दोस्तों, बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 14th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम ट्रेंड के बारे में समझेंगे। ट्रेंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आपको इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है और इनके बेस पे ट्रेड कैसे करनी है, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन में चार कंसेप्ट होते हैं: सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसके बारे में आपको समझा दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस में भी होता है और जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी आपको बता दिया मैंने प्रीवियस वीडियोस में। आज इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों ट्रेंड के बारे में। अब ये ट्रेंड में दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं, या तो साइडवेज ट्रेंड होता है, ठीक है, या फिर अप ट्रेंड होता है, या डाउन ट्रेंड होता है। अब मान लीजिए प्राइस आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, प्राइस लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो नीचे आ रहा है, पहले प्राइस ऊपर था, फिर धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आ गया, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में, यानी कि प्राइस लगातार गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड होता है हमारा। और दोस्तों, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, आपको एक झलक में दिखाई दे जाता है कि प्राइस किस ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंड को आप एनालिसिस तो कर लेते हैं। मान लीजिए अभी आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेंड है हमारा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने देखा कि कोई भी स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपए पे ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, और पूरे दिन ऐसे घूम के दोस्तों जब क्लोजिंग हुई तो वो 100 रुपए के आसपास ही आ गया। मान लीजिए 100 पे ही आ गया, 100 पे ओपन हुआ, 100 पे क्लोज हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस तो कहीं पे गया ही नहीं, तो यानी कि ये होता हमारा साइडवेज ट्रेंड। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीनों ही ट्रेंड में पैसा बनता है, अप ट्रेंड में भी बनता है, डाउन ट्रेंड में भी बनता है और साइडवेज ट्रेंड में भी बनता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड किस प्रकार से करते हैं। चलिए, वो ट्रेड आप कैसे करेंगे, कैसे करनी चाहिए, ये तो हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं, है तो हमारा काम ही है। अब दोस्तों ये ध्यान में रखना, पैसा तीनों में बनता है और बनता तभी है दोस्तों अगर आप में पेशेंस है और आपको मार्केट की सही नॉलेज है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जब आपको ये पिक्चर दिखाई तो आपने कहा ये तो अप ट्रेंड है, चलो ठीक है ये अप ट्रेंड है, अब आप क्या इसमें ट्रेड कर लेंगे? अब ये तो बन लिया दोस्तों, कितना बड़ा ट्रेंड जा चुका है, आप ट्रेड तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब अब ट्रेंड बन रहा होता है हम तब ट्रेड करनी होती है। अब जब ट्रेंड बनेगा तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, आप हाइयर हाई और हाइयर लो के बारे में समझ लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर गया था, ये प्राइस ने हाई लगाया, ये हमारा हाइयर हाई है। फिर प्राइस ने लो लगाया, ये हमारा लो है, तो ये होगा हमारा हाइयर लो। ये हाइयर लो क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो प्रीवियस लो था, प्राइस पहले इससे भी नीचे होगा, यहाँ से हमने शुरुआत किया तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो प्राइस ने प्रीवियस है जो हमारा लो था उससे ऊपर लो बनाया है, तो ये हमारा हाइयर लो है। अब प्राइस ने यहाँ पे दोस्तों एक और हाइयर हाई बनाया। अब ये हाइयर हाई क्यों है दोस्तों? क्योंकि प्रीवियस हाई इससे नीचे है, अपने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाएगा तो हाइयर हाई, अपने प्रीवियस लो से ऊपर लो बनाएगा तो हाइयर लो, ठीक है तो वो लो लेकिन हाइयर लो है। अब जैसे ही आपको दो हाइयर हाई और दो हाइयर लो दिखाई देंगे दोस्तों, दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक अप ट्रेंड बन सकता है, तो आपको क्या करना है, जो इसके लोज हो गए दो उन्हें आपस में कनेक्ट करना है। तो अब जी जो ये आपको ट्रेंड लाइन मिली है दोस्तों, ये आपका एक सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता रखा है। अब जो हमारी ये ट्रेंड लाइन होगी सपोर्ट का काम करेगी, यानी कि प्राइस ज्यादातर चांस क्या है कि इस लाइन के पास आके एक सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी सपोर्ट होती है वो कोई लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। इसीलिए दोस्तों जब आप कोई सपोर्ट मार्क करे कभी भी, तो एक जोन को मार्क करना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके प्राइस ऊपर नहीं जाता, एक जोन होता है वहां पे आके जाता है। तो दोस्तों फिर आपने देखा कि प्राइस ने एक और हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, ये हमारा एक ट्रेंड बन गया। दोस्तों अब हम इसी प्रकार देखेंगे कि जो हमारा डाउन ट्रेंड होगा वो भी ऐसे ही बनेगा। उसमें आपको देखना है, पहले आपने देखा प्राइस नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, फिर प्राइस ने एक हाई बनाया और नीचे आया, फिर प्राइस ने एक लो बनाया, प्राइस ऊपर गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लो बना है वो प्रीवियस लो से नीचे है, और जो हाई बना है दोस्तों ये भी प्रीवियस हाई से नीचे है। लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ठीक है दोस्तों। जब आपको दो लोअर लो और दो लोअर हाई ये दोनों मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस अब नीचे जा सकता है, अब एक डाउन ट्रेंड बन सकता है, तो यानी प्राइस गिर सकता है। प्राइस कब गिरता है दोस्तों? तो जो ये अब की बार जो हमारे लोअर हाईज है आप उन्हें कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें देखना कि प्राइस कहाँ पे गिर सकता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्राइस गिर रहा है, तो आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क किया, ये जो ट्रेंड लाइन होगी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी।
और ये भी दोस्तों लाइन नहीं होगी, एक जोन होगा। ठीक है, अब जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तो प्राइस के गिरने की पॉसिबिलिटीज होंगी। और आपने देखा कि प्राइस ने दोबारा हायर लो बनाया, फिर हायर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बना के प्राइस नीचे गिर गया। तो ये होता है दोस्तों हमारा डाउन ट्रेंड। अब जो साइडवेज ट्रेंड होता है दोस्तों, उसे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसमें आपको केवल ये देखना होता है प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब ना तो लगातार हायर हाई बना रहा है, ना लोअर हाई बना रहा है, ना लोअर लो, ना लोअर हाई, कुछ भी नहीं बना रहा। मतलब कि एक ही रेंज में घूमे जा रहा है, तो वो हमारा साइडवेज ट्रेंड में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप केवल ट्रेंड के बेस पे भी ट्रेड करते हैं तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल ट्रेंड के बेस पे आप कब तक ट्रेड करेंगे? कभी तो मार्केट में दोस्तों, मार्केट में है ना लगातार समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओगे उनमें भी चेंज करना पड़ेगा। आप चेंज तब कर पाएंगे दोस्तों जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। अदरवाइज दोस्तों आप अभी तो प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन लंबे समय में आप टिक नहीं पाएंगे। आप कुछ समय के बाद लॉस करना शुरू कर देंगे। जब मार्केट के जो सेंटिमेंट्स होंगे उनमें चेंज होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि आप जितनी नॉलेज अभी आप ले सकते हैं उतनी नॉलेज ले। आप चाहें तो केवल ट्रेंड के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, केवल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और केवल चार्ट पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरूरी ये है कि आपको इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर वगैरह ये सीख लिए और मेंटली आप स्ट्रोंग हो गए, तो दोस्तों आप लंबे समय तक शेयर मार्केट में टिक पाएंगे और बहुत अच्छी मतलब अपने है ना करियर को बहुत आगे ले जा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं उनके बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, और आपने ध्यान दिया हो तो कैंडल स्टिक के बेस पे आप केवल तभी ट्रेड कर सकते हैं जब कोई ट्रेंड का रिवर्सल होता है, यानी रिवर्सल पे आप ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग होती है दोस्तों, ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त होता है, ये आपको सही गाइडेंस देता है। और जो ट्रेंड ट्रेडिंग होती है दोस्तों, उसमें आप ट्रेड करते हैं ट्रेंड के साथ। अगर एक अप ट्रेंड है तो आप सारी बाई ट्रेड लेंगे, मतलब प्राइस ऊपर जाने की ट्रेड। और दोस्तों अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त होता है, ये आपको सही गाइडेंस देता है प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए। अगर आप ट्रेंड के बेस पे ट्रेड करेंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? मान लीजिए कि अप ट्रेंड है तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे बाई साइड की, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप पहले बाई करेंगे, प्राइस बढ़ने के बाद सेलिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस गिर सकता है, तो आप उस बेस पे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों ये तो अपोजिट हो गया कि अगर आप कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेड करेंगे तो आप केवल रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे दोस्तों तो आप केवल है ना ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, उसमें आप एक जोन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि रेजिस्टेंस आ गया अब प्राइस गिर सकता है, सपोर्ट आ गई अब प्राइस ऊपर जा सकता है, तो एक रेंज में कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपने इन तीनों के बारे में ही सीखा है, चार्ट पैटर्न के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे आपको समझाना। तो दोस्तों अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है सिंपल लेकिन इजी नहीं है। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। जो दिखने में आसान लगता है दोस्तों वो एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे आप हो सकता है कि ट्रेंड को सही एनालिसिस कर ले, सही टाइम पे बाइंग कर ले। अभी दोस्तों आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है ट्रेडिंग के लिए। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको दिखने में जितना सिंपल लग रहा है ना दोस्तों, है सिंपल ही, लेकिन आपसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है इसके लिए। जब आप ट्रेड लेंगे दोस्तों तो आपको डर भी लगेगा कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, आपको लालच भी आएगा मेरा और प्रॉफिट होना चाहिए। जब ये फियर और ग्रीड की आपके अंदर भावना आएगी ना दोस्तों, तो आप है ना जो सीख रखा है टेक्निकल एनालिसिस उसका यूज ही नहीं करेंगे। जब आप चार्ट में वहां पे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे कि आपको इतना प्रॉफिट चल रहा है या फिर इतना लॉस चल रहा है, तो आप है ना फटाक से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि मार्केट की पोजीशन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो नहीं देखेंगे। आप देखेंगे केवल मेरा लॉस हो गया एग्जिट पोजीशन, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया एग्जिट पोजीशन, आप ऐसे ही करेंगे। तो अभी आप ट्रेड मत करना। अभी केवल आपके लिए दोस्तों क्या जरूरी है, अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आप केवल पेपर ट्रेडिंग करें, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। अभी आपका टारगेट है नॉलेज लेना, प्रॉफिट करना नहीं। प्रॉफिट आप तब करना जब आपको ट्रेडिंग आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो से हम चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करना शुरू करेंगे।
तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।